भाइयों तो दिल थाम के बैठो आज की एक और हॉरर स्टोरी सुनने के लिए। तो आज ये जो कहानी है वो है अजय और उसके परिवार की, जो कि लोहपुर के एक शिव मंदिर में जाने के लिए एक सुनसान रास्ते से जाते हैं। तो चलिए अपनी स्टोरी को शुरू करते हैं। अजय और उसका परिवार लोहपुर के एक शिव मंदिर के जाने के लिए अपना सामान पैक कर रहे थे। अजय जो एक नौकरी पेशे वाला व्यक्ति था और उसके परिवार में सभी सामान्य लोग थे। रात को वे लोग करीब 10 बजे निकलने वाले थे, क्योंकि लोहपुर उनके गांव से 385 किलोमीटर दूर था। तो वे लोग वहां कार से जाने वाले थे। तो अजय और अजय का परिवार करीब 9:30 बजे अपने गांव से लोहपुर के लिए निकल जाते हैं। अजय के परिवार में 4 लोग थे, उसकी वाइफ, उसका बेटा और उसकी बड़ी बहन। अजय और उसका परिवार अपने गांव से बहुत दूर आ चुके थे, जो कि एक सुनसान रास्ते में तब्दील हो गया था, क्योंकि यह लोहपुर जाने का शॉर्टकट रास्ता था। तो उसे इसी रास्ते से जाना था और रास्ता बहुत सुनसान था। वहाँ पे पहले तो कुछ वाहन मिले, पर फिर वाहन मिलने बंद हो गए, मानो रास्ता एकदम खाली था। उसी रास्ते पर करीब 11:30 बजे एक टपरा दिखाई देता है। अजय ने सोचा कि एक चाय पी लिया जाए। अजय ने कार रोकी और उतर गया। उसी चाय वाले ने बोला कि भाई एक चाय पिलाओ, और अजय पी लिया। उसने अपने परिवार के बाकी सदस्यों को भी चाय पिलाई। चाय पीने के बाद अजय ने कुछ पानी की बोतलें लीं और कार की ओर जाने लगा। तभी उस चाय वाले ने पूछा कि अजय भाई, आप इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? अजय ने उसकी बात का उत्तर देते हुए कहा, लोहपुर के एक शिव मंदिर जा रहा हूँ भैया। तो चाय वाला मानो एकदम से डर गया। उसकी सांसें बढ़ने लगी। अजय एकदम घबरा गया। उसने पूछा, क्या हुआ भाई? उस चाय वाले ने बोला कि इस रास्ते को ही क्यों चुना आपने? जानते भी हो इस रास्ते में क्या होता है? इस रास्ते में बहुत अजीब की घटनाएं होती हैं। और इतना बोलकर चाय वाले ने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और घर की ओर निकल गया। अजय ने कुछ सोचा विचारा नहीं और अपनी कार के ओर रवाना होकर कार स्टार्ट किया और चलने लगा। अजय ने उसकी बात मानो जैसे टाल सी दी हो, पर उसे क्या पता था कि उसके साथ इतना बुरा हो जाएगा। अजय अपनी कार में बैठता है और 2 लंबी सांसें लेता है और कार स्टार्ट करके लोहपुर के लिए अपनी यात्रा फिर से शुरू कर देता है। अजय ने मानो 5 से 6 किलोमीटर ही अपनी कार चलाई होगी कि करीब रात के 12 बज चुके थे। अजय इसे भी नज़रअंदाज कर देता है। अजय फिर भी अपना सफ़र जारी रखता है। अजय को बस 5 से 10 मिनट ही हुए थे कि उसे अचानक एक बिल्ली दिखी, जो कि काले कलर की थी। वह बिल्ली तो पहले रास्ते के किनारे चल रही थी, परंतु एकदम से वह बाएं ओर आ जाती है और अजय की कार उस बिल्ली के ऊपर चढ़ जाती है। अजय को समझ नहीं आया कि क्या हुआ, पर अजय को इतना समझ आ चुका था कि उसने बिल्ली को मार दिया है। उसे रास्ते पर अजय इसका शोक नहीं मनाता है और अपना सफ़र जारी रखता है। उसे रास्ते पर एक बोर्ड दिखाई देता है,
जिसमें लिखा हुआ था कि लोहपुर 250 किलोमीटर दूर है। मानो अजय को अपनी मंजिल दिख रही थी। अजय के बाकी परिवार वाले लगभग सो ही चुके थे। उसे एक ट्रक दिखता है जो कि सामने से भरा हुआ उसकी ओर ही आ रहा था। उस ट्रक में से एक बोरी गिरती है और अजय उसे देख के मानो उसके मन में उस बोरी के प्रति उसकी जिज्ञासा आ चुकी थी। अजय ने कार रोकी और कार से बाहर निकलने लगा। तभी उसकी पैंट उसके कार के गेट पर फंस गया। मानो भगवान ने उसे इशारा दिया हो कि वह कार से ना निकले, परंतु अजय इस बात को भी नज़रअंदाज कर देता है। अपना पैंट कार के गेट से निकालकर कार से बाहर निकल गया। उसने अपने चारों ओर का वातावरण देखा तो उसे बहुत ही सन्नाटा जैसे लग रहा था और उसे थोड़ी दूर पर एक शमशान घाट दिख रहा था। इस बात को नज़रअंदाज करके वह बोरी के ओर जाने लगा और उस बोरी को बिना खोले के देखे हुए उसने सोचा कि इसे सुबह खोलूँगा, क्योंकि इतने सुनसान रास्ते पर इस बोरी को खोलना बहुत ही उसे घबराहट लग रही थी। उसने घसीटकर अपनी कार की ओर ले जाने लगा, मानो उस बोरी में बहुत भारी सा कुछ सामान रखा हो। उसने अपनी कार की डिग्गी खोली और उस बोरी को रख दिया। उसे इतनी रात को समझ नहीं आया कि उसमें क्या होगा और उसने क्यों रखा, पर उसे क्या पता था कि यह चीज़ उसके लिए कितनी खतरनाक साबित हो सकती है। अजय ने अपनी कार स्टार्ट की और लोहपुर का सफ़र एक बार फिर शुरू कर दिया। उसे अब नींद आने लगी थी, मानो जैसे कि उसके ऊपर किसी ने जादू कर दिया हो। उसकी कार अब कंट्रोल में धीरे धीरे नहीं आने लगी। कभी दाएं चलाता तो कभी बाएं चलाता। तभी उसे लगा कि उसे पीछे से कोई उसका गला दबाने की कोशिश करता है। पहली बार तो वह अच्छे से उठता है और उसे लगता है कि बेटे ने मजाक किया होगा। उसने नज़रअंदाज कर दिया। कुछ ही देर बाद उसकी किसी ने फिर एक बार गला दबाने की कोशिश की, परंतु इस बार गला बहुत ज़ोर से दबाया गया। उसने पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ कोई नहीं था। जैसे उसने सामने की ओर देखने की कोशिश की तो उसे एक औरत लाल कलर की साड़ी पहने हुए इतने सुनसान रास्ते पर अकेली जाते हुए मिली। उसने मोबाइल में समय देखा तो रात के करीब 1:58 हो रहे थे। उसने कार का ब्रेक धीरे धीरे लगाना शुरू किया और कार उसके पास जाकर रोक दी। उसने उस लेडी से पूछा कि आप इतनी रात कहाँ जा रहे हो? उस औरत ने भारी आवाज़ से बोला, मैं सामने अपने घर में जा रही हूँ। उसको तो पहले लगा कि ये बहुत ही भारी आवाज़ से क्यों बोल रही है, तो उसकी आवाज़ में विचार करते हुए उसने सामने देखा तो सामने मुर्दा घर था। उसकी सांसें एकदम से बदल गईं और मानो जैसे थम सी गई हों। उसका चेहरा पूरा पसीना से भीग गया था। वह औरत ठीक उसकी गाड़ी के सामने अब आ चुकी थी। अजय ने जैसे तैसे फटाफट से अपनी कार स्टार्ट की और एक्सीलेटर देके अपनी गाड़ी को उस औरत के ऊपर चढ़ा दिया। अजय ने जैसे उस औरत के ऊपर गाड़ी चढ़ाई तो वह औरत एक अचानक गायब हो गई, मानो जैसे वहाँ कोई था ही न था। कार की स्पीड अजय ने तेज़ की और रास्ते पर
अब अपनी टॉप स्पीड में गाड़ी को चलाने लगा। अजय को जैसे तैसे इस लोहपुर के रास्ते से निकलना था और उसने अपनी गाड़ी की स्पीड मेंटेन रखी और अब वो कहीं नहीं रुकना चाहता था। वह धीरे धीरे अपना सफ़र जारी रखता है और वह रास्ते में कहीं भी नहीं रुकता है। वह अब आराम से लोहपुर के शिव मंदिर में पहुंच गया था। वहां जाके इस बात को अपने परिवार वालों और वहां के एक प्रसिद्ध बाबा जी से बताई और बाबा जी ने उसके परिवार के साथ साथ उसकी कार का शुद्धिकरण किया और उन्हें भभूति दी। तो गाइज़, इस बात से हमें यह पता चलता है कि किसी भी समय आप जा सकते हो, परंतु रात के 12 से 3 बजे बिल्कुल भी मत निकालना, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप निकलते हो तो आप अपनी जान का खतरा मोड़ ले रहे हो। तो गाइज़, इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।